क्योंकि जब पहला सीज़न आया था तो मैं अपने आप को कोस रहा था और मुझे दुख भी हो रहा था कि मैं ये सीरीज़ का हिस्सा क्यों नहीं। अरे पिया कहले बाहर आ जाई कुछ दिन में लौट के आई। तो आज वही समय चेंज हो गया है। मेरी छोटी बहन से वही लोग बोलते हैं कि विशाल से मिलना है, बात करा। तो दर्शकों को पंचायत 4 या 5 में जगमोहन का किरदार देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, उस गांव का ही व्यक्ति है वो, तो ऑडियंस बहुत समझदार गांव का है। टीवीएफ ने कई बेहतरीन सीरीज दी है, लेकिन अगर बात पंचायत की जा रही हो तो इससे लोगों का खास जुड़ाव है। वो चाहे सीजन 1 हो, सीजन 2 हो या फिर हाल ही में रिलीज सीजन 3 हो। सीजन 3 में कुछ नए कैरेक्टर्स भी जुड़े हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विशाल यादव। इन्होंने पंचायत सीजन 3 में जगमोहन का किरदार निभाया है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। हेलो विशाल, वेलकम टू एनडीटीवी। थैंक यू जया जी। पंचायत जैसी हिट सीरीज जिसके ये किरदार, एक के किरदार इतने फेमस हो जाते हैं, हर एक किरदार की अपनी एक कहानी है। इस सीरीज से जुड़ने का मौका मिला, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब पहला सीज़न आया था तो मैं अपने आप को कोस रहा था और मुझे दुख भी हो रहा था कि मैं ये सीरीज़ का हिस्सा क्यों नहीं। क्योंकि मेरे पास जहाँ से मैं आता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे किरदार हैं कि लग रहा था कि मैं कोई भी किरदार करूं तो अच्छा करूंगा, या मुझे खाली स्पेस में ही खड़ा कर दिया जाएगा फ्रेम में तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर दूंगा। तो मैं बड़ा दुखी हुआ। कोविड के समय ये आया था तो बड़ा दुखी हुआ कि मैं इसका हिस्सा क्यों नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि मुंबई में अभी नया हूँ, लोग नहीं जानते, इसलिए ऑडिशन नहीं हुआ होगा। लेकिन फाइनली भगवान ने सुना और तीसरे सीजन में मेरी एंट्री हुई। तो ये ऑफर कैसे मिला आपको? ये ऑडिशन के थ्रू मिला। वहाँ मुंबई में कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग बे, बहुत बड़ी कास्टिंग कंपनी है और हिंदी के तमाम बड़े प्रोजेक्ट करती है और टीवीएफ के भी बड़े प्रोजेक्ट कास्ट करती है। तो उन लोगों ने मुझे ढूंढा। हालांकि इससे पहले मैं बहुत सारे ऑडिशन कर रहा था। जब मुंबई गया था तो पहले छोटे रोल में ऑडिशन करते हैं लोग आपको, तो छोटे रोल में ऑडिशन कर रहा था तो उन लोगों को लग रहा था कि अच्छा एक्टर है, अच्छा करता है। तो फिर बड़े रोल में ऑडिशन करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो फिर मैं शॉर्टलिस्टेड भी होने लगा। आपको पता है कि एक बड़े प्रोजेक्ट में कितने ऑडिशन हो रहे होंगे वहाँ पे। तो मैं कर रहा था तो फिर शॉर्टलिस्टेड होने लगा। तो मेरे लिए खुशी की बात थी, क्योंकि आरा से आप निकलते हो, फिर दिल्ली में थिएटर करते हो, फिर मुंबई जाते हो और जिन एक्टर के साथ काम करना है सोचते हो, लगता था कि कल इनके साथ शूट करूँगा मैं। तो मेरे लिए तो बड़ी बात थी कि मैं यारी रोड जहाँ रहता हूँ वहाँ घूमता था तो खुशी में घूमता था। और कोई भी सीनियर मिल जाता था, बोलता दादा इस प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड हो गया हूँ, फलाने तारीख से मैं जा रहा हूँ शूट पे फलाने एक्टर के साथ। तो मैं बड़ा खुश रहता था, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप शॉर्टलिस्टेड हो रहे हो। लेकिन शॉर्टलिस्टेड ही हो रहा था, फाइनल नहीं हो रहा था और ये समय काफ़ी लंबा जा रहा था और उस समय छोटे छोटे काम मिल रहे थे मुझे। तो वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये काम आता है। कैमरे के सामने जाऊंगा तो प्रूफ करूंगा, अच्छा करूंगा, तो जो डायरेक्टर है या कास्टिंग वाला है या एक्टर है मुझे रिकमेंड और कहीं कर देगा कि अच्छा करता है, इस फिल्म में मेरे साथ था तो अच्छा किया है। तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। तो मैं ड्रीम गर्ल 2 एक फिल्म आई थी, मैंने एक दिन का काम किया उसमें, क्योंकि मैं जिस रोल में ऑडिशन किया था उसमें नहीं हुआ मेरा। और नहीं होने का कारण केवल एक अभिनय नहीं है, एक फिल्म उद्योग है, आपको पता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप बड़े रोल में ऑडिशन करते हो। तो ये सीखा भी, जाना भी कि अच्छा ठीक है, लेकिन मन में यही था कि और ज़्यादा मेहनत करूँगा, कोई तो डायरेक्टर ट्रस्ट करेगा मेरे ऊपर और ठीक ठाक रोल में मुझे लेगा। लेकिन उसमें छोटे छोटे काम मिल रहे थे, उनको लगा कि यार अच्छा एक्टर तो इससे कुछ कराना तो चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। तो उन लोगों ने कहा तो मैं तो बिल्कुल तैयार था, क्योंकि मुझे मौका चाहिए अपने करने का। और मैं गया, आयुष्मान खुराना और विजय राज सर थे, बड़ा मज़ा आया उन लोगों के साथ काम कर। उसके बाद मुझे एक ऐड भी दिया गया उसी के बदौलत कि अच्छा करता है, तो एक फ्लिपकार्ट का ऐड जो मुझे मिला, जिसमें सौरभ शुक्ला, स्पर्श श्रीवास्तव और मैं, तो मुझे मेन प्रोटैगनिस्ट बनाया गया। मतलब ऐड के 2 फिल्में थी, तो एक फिल्म में मुझे मेन पार्ट दिया गया। तो सराहना होने लगी, सब लोग जानने लगे कि अच्छा एक्टर है, स्क्रीन पर अच्छा दिख रहा है, कर रहा है। लेकिन जो मैं रोल करना चाह रहा था उसमें मैं शॉर्टलिस्टेड हो रहा था जी। तो लगभग 1 साल पहले की बात है, जब ये होली के समय था, जब इसका ऑडिशन वगैरह चल रहा था, तो अचानक मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई उस समय। तो मुझे घर जाना पड़ा और मेरी माँ को पैरालिसिस मार दिया। तो बड़ा वो दुख हुआ और अब वो दुख को मैं बार बार नहीं छूता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल आदमी हूँ तो रोने लगता हूँ। तो बस उसको छू के निकल लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा दुखी समय था वो। तो मैं घर पे गया तो माँ की स्थिति देखकर मैं टूट गया, क्योंकि जवान बेटा सोचता है कैसे भी ठीक कर दूँ अपनी माँ को। लेकिन वो बस इशारा कर रही थी और उसको शौच के लिए ले जाना, ले आना, सारी चीज़ें करना। और मेरे बड़े भाई हैं, वो जॉब करते हैं, तो 2 भाइयों में से एक को रहना बड़ा ज़रूरी है। तो वो जॉब करते हैं तो उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि काम करेंगे तो घर में पैसे आएंगे। मुझे फाइनली रहना पड़ा उस समय। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ चली रही थी और यहाँ मुंबई में काम भी नहीं मिल रहा था, केवल शॉर्टलिस्टेड हो रहा था। तो मेरी छोटी बहन ने कहा
एक दिन कि देखो ये सारी परिस्थितियाँ जो है वो चलती रहेंगी, हम लोग इससे लड़ सकते हैं, तो लड़ते हैं ना मिलकर। उसने कहा कि मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगी, तुम जाओ डॉक्टर के पास ले जाना है ना, ये ऐसे करना है ना, तो मैं देख लूँगी। उसने मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाला है, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे लगा कि यार कैसे छोड़ दूँ। तो मैं हालांकि घर से बाहर निकल भी रहा था तो माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी मेरे लिए, तो मैं छाती पे पत्थर रख के निकला था और मेरे हाथ में जो है 15 दिन में पंचायत की स्क्रिप्ट आ गई। जब आप मुंबई आए तो कोई पहला जो ब्रेक मिला था आपको, क्या कोई मूवी थी, कोई शो था, कोई ऐड था? वो ऐड था। जब मैं गया था मुंबई तो पहले तो ट्रस्ट नहीं रहता ना, लोग पहले ऑडिशन करते हैं आपको, फिर जांचते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन जो पहला काम मुझे मिला था वो एक ऐड था, और वो मोन्टाज था। हमेशा मुझे मोन्टाज में खड़ा होना था। जैसे कोई मेन आदमी है, उसके ऊपर कैमरे का फोकस है, तो एक सैलून का सीन है, उसमें एक बंदा आता है और मैं उसका मसाज करता हूँ। तो वो जब स्क्रिप्ट आया तो बोला गया कि यार वो नाई का किरदार है, तो आप देख लो कैसे करो। तो मैं वो मौका छोड़ना ही नहीं चाहता था कि कैसे भी कैमरे के सामने चला जाऊँ। तो जब ऑडिशन किया तो मैं कुछ अलग कर गया कि किसी व्यक्ति को बैठा के ढंग से रिदमेटिक मसाज कर दिया। तो जब ऑडिशन जो करने वाले लोग थे उनको अच्छा लगा और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। तो मैंने वो ऐड किया, मीशो का ऐड है, हाँ मीशो ऐप का ऐड है, और शायद पहला ही ऐड होगा। तो वो पहला मेरा काम था। तो वो कौन से साल में था? वही मुझे कोविड के जस्ट बाद ही, कोविड जब ख़त्म हुआ था, पहला कोविड जो था तो कम ही हो रहा। 2020 हाँ 20 में कोविड जो था पीक पे था 6-7 महीने, उसके बाद धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए थे बहुत सारी चीज़ों के साथ, उस समय शूट किया था हम लोग। तो वहाँ से लेकर जगमोहन तक का किरदार अब लोग जानने लगे हैं आपको, तो जैसे अम्मा जी कहती है कि मन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, तो अब तो अच्छा लगता होगा, मन अंदर से लोग जान रहे हैं आपको, पहचान रहे हैं आप। जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी के लिए तो मुंबई गया हूँ मैं, कि इतनी मेहनत ईमानदारी से काम करूँ कि लोग मुझसे प्यार करें, और निरंतर ज़्यादा करूँगा मेहनत, क्योंकि प्यार का दायरा जो है बढ़ाना है। आपने बताया आप बिहार के आरा से आते हैं, तो बिहार का आरा वहाँ से लेकर मुंबई तक का सफ़र, मतलब कितना स्ट्रगल रहा, कितना टफ रहा, और वो पंचायत की वो स्क्रिप्ट मिलने की वो खुशी, वो कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, या फिर उसके बाद फिर कॉल आ गई हो आपके पास, आपको ऑफर मिल गया हो? देखिए मैं जब आरा में था, ये काफ़ी लंबा अरसा लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि मैं 5वीं क्लास में डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टर बनना है। क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारी शादियों में नाच देता था, शादी होता तो मैं जाके नाचता था, अपने बहुत सारे आइटम तैयार कर रखा था। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या मिथुन, इन लोगों की जो है फिल्में देखता था तो कॉपी करता था और कुछ आइटम तैयार करके रखता था। मिमिक्री वगैरह भी करते नहीं, मिमिक्री मतलब नहीं कहेंगे, अभिनय के प्रति रुझान था इतना कि जो दिखता था प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, तो पहले तो वैसे कॉपी करता है, फिर मुझे याद है कि आइसक्रीम वाले का नकल करता था, वैसे बहुत सारे लोगों का करता था। पहली स्मृति जो है मेरी परफॉर्मेंस की, वो नाच में देखने गया था किसी के कंधे पे बैठ के। हालांकि बिहार में आपको पता होगा कि शादियों में पहले नाच आता था, हालांकि अब कम हो गया है। तो मैं किसी के कंधे पे बैठ के, घर के ही थे, नाच देखने गया, और मेरे मस्तिष्क पे इतना प्रभाव था कि अगले दिन मैं उसको रिक्रिएट कर रहा था, और मेरी बड़ी माँ जो है देख कर हंस रही थी, तो मुझे लगा कि कोई ऑडियंस है जो देख रहा है, तो मैं और छाव खा के परफॉर्म कर रहा था। जी हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मैं करता हूँ इसको अभिनेता बोलते हैं। हाँ, ये नहीं पता होता है, लेकिन 5वीं क्लास में मुझे पता चला कि ये अभिनेता है और ये अभिनय करता है। तो 5वीं क्लास में स्कूल जो है उसमें एनुअल फंक्शन बड़े लेवल पर हो रहा था, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों के नाटक जो हैं डिज़ाइन किए जा रहे थे। तो मैं ऑडिशन किया, तो एक नाटक में हो गया, फिर दूसरे में भी हो गया, तीसरे में हो गया, 5वीं में हो गया, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आता है, आज भी आता है, कि मैं कोई रोल छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो ड्रामा टीचर ने डिसाइड किया कि भाई 5 रोल यही करेगा, तो कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करेगा, इसके मेकअप कैसे चेंज करेंगे। तो फिर बीच में बहुत सारे बच्चों को गाने के लिए, नृत्य के लिए तैयार किया गया कि वो डांस करेंगे या गायन करेंगे, तो ये अपना मेकअप चेंज करेगा और कॉस्ट्यूम चेंज करेगा। तो मैं पॉपुलर हो गया बच्चों के बीच में। तो उसी समय आरा के एक वरिष्ठ रंगकर्मी है, जो भी एमेच्योर ग्रुप्स थे उस समय तो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि बड़ा उत्सुक लड़का है और अच्छा कर रहा है, तो क्यों ना इसको गाइडेंस दिया जाए और बताया जाए। तो 7वीं क्लास तक मैं पहुंचा, तो उन्होंने वर्कशॉप देना शुरू किया। उनका नाम है श्री चंद्रभूषण पांडे जी, उनका बड़ा योगदान है। 7वीं क्लास में उन्होंने अभिनय के बारे में बताना शुरू किया, और मुझे याद है कि पहली बार उनके मुख से जो मैंने नाट्य शास्त्र के बारे में सुना, तो एक 7वीं क्लास के बच्चा को क्या पता होता है, क्या सर। तो मेरी इतनी जिज्ञासा थी जानने की, आज भी है, तो मैं सर को परेशान कर देता, सर बताओ ना क्या है। तो वेदों के बारे में बताया उन्होंने, जो भी संभव था उनके। तो उन्होंने बताया कि 5वां वेद है और भरत मुनि ने लिखा हुआ है, और नाट्य विधा जो है इससे चलती। तो मेरे लिए तो था कि भाई अभिनेता बनना है, बिल्कुल जानना पड़ेगा। तो मैं उनके रात दिन जब भी टाइम मिलता था स्कूल के बाद सर के पास पहुँचे, सर बताओ ना क्या होता है। तो उसी समय बहुत सारे नाटकों से इंट्रोड्यूस करा उन्होंने,
जिसमें जो मुझे याद आ रहा है मोहन राकेश का आधे अधूरे, जिसमें काले सूट वाला का एक स्पीच है, वो चार्ट बोर्ड पे लिख कर दीवार पे चिपका देते थे, मुझसे तैयारी करवाते थे। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ अंधा युग, उसमें मैं अश्वत्थामा करता था। अश्वत्थामा का स्पीच वो दीवार पे चिपका दिया उन्होंने। एक प्ले था उसमें गांधी का स्पीच, गांधारी का स्पीच, तो सारी स्पीच तैयारी करवा रहे थे मुझसे और मेरी हिंदी भी ठीक करा रहे थे वो। तो मुझे पता है कि याद है कि मैं अश्वत्थामा जब करता था, उन्होंने तैयार करवाया जो अश्वत्थामा के स्पीच है। तो पहले 10 लोगों के बीच में परफॉर्मेंस किया, लोगों ने बड़ा सराहना किया, कह रहे क्या करता है ये। तो जो एलीट क्लास था उनके लिए शॉकिंग था कि यार हिंदी कैसे बोल पा रहा है इतना छोटा बच्चा, और इतना जो हार्ड, आपको पता होगा कि अश्वत्थामा का स्पीच जो है, तो बड़ा प्रभावित हो रहे थे मुझसे। और जो ऐसे भी लोग थे वो इसलिए हो रहे थे कि ड्रामा करता है, चीखता चिल्लाता है, करता है, तो उससे इंटरटेन होते थे वो। तो जहाँ भी मौका मिलता था मुझे अश्वत्थामा कराते थे वो लोग। तो मैं फेमस हो गया था एक टाइम में कि विशाल यादव यार अश्वत्थामा कहाँ है, आ जाओ करो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि यही करना चाहता था, तो मैं करता था। उसी दरमियान सर ने कहा कि देखो एक मंडी हाउस में आरा के बिहार के बहुत बड़े एक्टर मनोज बाजपेयी जो मंडी हाउस गए थे और अपने अभिनय का लोहा मनवाया और फिर मुंबई गए और बहुत बड़े एक्टर बने, तो तुम्हें भी वैसे करना चाहिए। तो मेरे कानों में पहली बार मनोज बाजपेयी सर का नाम गया। मैं हालांकि उससे पहले नहीं जानता था क्योंकि अमिताभ बच्चन को देखता था, जो बड़े लोग देखते थे जिनकी फिल्में, बच्चा वही घर पे और उसी समय बलराज साहनी, पंकज कपूर, नसीर साहब, ये के मेनन, इरफान खान, ऐसे तमाम जो बड़े एक्टर हैं, दिलीप कुमार साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने उनकी फिल्में भी इंट्रोड्यूस किया। तो उस समय डीवीडी में 4 फिल्में आती थी, तो जिस तरह की आप फिल्म मिलने जाते हो उसी तरह की फिल्म 3 और होते थे। तो उसकी वजह से मैं बहुत सारी फिल्में देख गया। तो मुझे याद है कि जो पहली फिल्म मैं देखा था, बिहार के एक लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं प्रकाश झा, उनकी एक फिल्म है दामुल। मैं 7वीं क्लास में देखकर हिल गया कि ये क्या है, और मेरे मस्तिष्क पे अलग ही प्रभाव पड़ा कि अभिनय तो ऐसा भी होता है क्योंकि ये पूरा रियल है। तो मेरा नज़रिया जो है वो चेंज होने लगा और ऐसे तमाम फिल्में देखने लगा। पंकज कपूर की मैं एक डॉक्टर की मौत देखा, नसीर साहब की पार फिल्म देखा, सॉरी मैं अंडर एज बैंडिट क्वीन देख गया। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में देखना शुरू किया और समझना शुरू किया और सीखना शुरू किया ड्यू टू चंद्रभूषण पांडे सर। और खाली टाइम जब भी मिलता था मैं फिल्में देखता था और मुझे बड़ा मज़ा आता था कि अभिनय का अप्रोच अलग है, चीज़ें अलग हैं। ऐसा होता है कि जब कोई घर का कोई बच्चा हो वो कहे कि मुझे एक्टर बनना है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको नहीं बनने दिया जाता। तो सबसे बड़ा सपोर्टर कौन रहा? मेरी माँ। देखिए स्कूल में भी मैं जब परफॉर्मेंस करता था तो मेरी माँ मेरे लिए कॉस्ट्यूम करती थी। हाँ, उसको देखिए पढ़ी लिखी नहीं है, वो 5वीं क्लास तक होगी पढ़ी हुई, तो उसको उतना समझ भी नहीं जो भी है, लेकिन इतना समझ तो जरूर था कि जो बेटे को खुशी मिल रही है उसमें सपोर्ट किया जाए। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और ये इतना प्रेशर नहीं रहा कि बड़ा होकर तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या बहाली में दौड़ लो, फौज में चले जाओ, क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से आते हैं कि मेरे समय में था कि कोटा जाके तैयारी कर लो तो पैसे जुटाएंगे हम लोग इंजीनियरिंग कराने के लिए, नहीं तो बहाली में दौड़ लो, कहीं पुलिस में हो जाओ या फौज में हो जाओ। उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। लेकिन मेरी माँ का बड़ा योगदान, उसने कहा कि नहीं जो तुम्हें करना है वो करो, और आरा के टॉप स्कूल में एडमिशन भी कराया कि जितने पैसे हम लोग पेट काट लेंगे लेकिन बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। उसके चलते बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में चेंज हो गई। तो माँ का बड़ा योगदान है, तो कभी किसी ने नहीं कहा। माँ की कुछ बचपन की कोई ऐसी याद जो आपके साथ हमेशा रहती हो? जी, मैं जब छोटा था ना तो अपने मामा घर जाता था, मामाहर बोलते हैं हम लोग, तो सीधे गंगा किनारे है, गंगा के छोर पे वो गांव बसा हुआ है। और एक भिखाई ठाकुर है, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, नाटककार बहुत बड़े, उनके गांव से जस्ट सटा हुआ आधे किलोमीटर की दूरी पे मेरा मामाहर है। तो मैं जब उनके गोद में सोया रहता था वहाँ पे, तो भिखाई ठाकुर के गाने जो हैं वो आभा मंडल में था। तो एक बार ऐसे ही प्रोग्राम हो रहा था और शादी था या कुछ, तो मैं माँ के गोद से उठ के जाके नाचने लगा। तो जो भी महिलाएँ हैं वो मेरी माँ से शिकायत किया कि आप शहर में, आरा शहर में रहती हैं, आपका बेटा तो नचनिया हो गया है। तो माँ ने कहा कि भोजपुरी में कहा माँ ने कि ठीक बा, जोनो बा वो हमारे खातिर बा। तो इस लेवल का माँ का सपोर्ट है। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे अंदर जो भी अभिनय की जो भी गुण आई होगी वो उसी आभा मंडल से आया है, गंगा किनारे से आया है। क्योंकि वहाँ के बारे में कहावत था कि हाँ बकरी भी है ना वो सूर में मियाती है, बड़ा लय है जी। तो मेरे अंदर जो भी आया है वो माँ के हवाले से ही आया है, क्योंकि भिखाई ठाकुर का जो आभा मंडल था वहाँ से। मैंने सुना आप एक सोहर बहुत अच्छा गाते हैं जो आपकी माँ ने आपको सिखाया। देखिए सोहर बेटे के पैदा होने पर गाया जाता है, लेकिन बीच में ऐसे भी हुआ कि बेटी भी तो है, उसके लिए भी तो बेटी को लोग उस समय भ्रूण हत्या और शादी शुरू हो गई थी, तो उसी दरमियान जो भी महिलाएं हैं उन लोगों ने बनाया होगा। लेकिन ये धुन बड़ा ट्रेडिशनल है, अब इसका पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कब का है, लेकिन ट्रेडिशनल धुन है। तो मेरी माँ जो उस समय गाती थी कि जननी के राम जी हमके
बेटा दी है बेटी जन्म ली हाला से ललना कि ललना एही खीसी सैया हमके मार दिहले घर से निकाल दिहले ना कि ललना एही खीसी सैया हमके मार दिहले घर से निकाल दिहले ना। बहुत बढ़िया। जी जी। मतलब इसका मतलब ये है कि सब लोग चाहते थे कि बेटा हो, लेकिन बेटी पैदा ले ली तो मेरे पति जो हैं उनको गुस्सा आ गया है और इसी वजह से मुझे घर से बाहर मार के निकाल रहे हैं। तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। फुलेरा का ये जो गांव है, ये कितना रिलेटेबल था, कितना आप रिलेट कर पाते थे अपने गांव से, या फिर कुछ नया कुछ एक्सपीरियंस भी था गांव में शूटिंग करने का? बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली होंगी देखने को, एक्सपीरियंस करने को। हाँ देखिए, जब मेरी परवरिश ऐसे बिल्कुल नहीं हुई है, जो किरदार मैंने किया भी, हमारी परवरिश अलग है। कितना टफ था ये अडॉप्ट करना? आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे निभाया है, कितना मतलब बहुत नेचुरल लगता है। अगर वो देखा, जिसने हमारे ऑडियंस ने अगर वो पंचायत 3 देखी होगी, तो बहुत नेचुरली आपने किरदार को निभाया है। इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, क्योंकि उसी दरमियान मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे कानों में कहा उन्होंने कि देखो तुम्हें दिल्ली जाओगे, एक्टर बनोगे, मुंबई जाओगे और दुनिया के अलग अलग भाषा में काम करोगे, तो अभी समय है, आराम में हो तुम, तो अपना फोक सीखो, अपना कल्चर सीखो, सारी चीज़ें सीखो। तो उनके कहने के वजह से मैं, जो भी मेरे पास साधन था, उससे मैं दूर दूर गाँव जाता था और अपना कल्चर सीखता था। तो मुझे रोपनी गीत जो आता है, सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि पापा ने कहा था कि अपना बेस जो है, क्योंकि जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर जाओगे। तो उनके कहने से मैं सारी जो फोक है मैं सीख गया, समझ गया। तो ऐसे बहुत सारे किरदारों का कलेक्शन जो है मेरे पास ऑलरेडी था, क्योंकि मेरे गांव में नहीं था, लेकिन आरा के आसपास के गांव में था। तो जब भी समय मिलता था मैं अपने कोई भी साधन से पहुंच जाता था और निरंतर सीखते रहता था और समझते रहता था। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कलेक्शन हैं वैसे किरदारों का कि अगर कोई मेकर मुझसे करवाए तो काफ़ी लंबा अरसा लगेगा उसको खाली होने में। तो सीरीज़ में और भी कई बड़े किरदार थे, नीना गुप्ता जी थी और रघुवीर यादव जी थे, तो इनसे क्या कुछ नया सीखने को मिला? कितना सपोर्ट किया इन लोगों ने? देखिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि रघुवीर यादव सर थे इस प्रोजेक्ट में। हाँ। तमाम बड़े एक्टर हैं उसमें और काफ़ी प्रचलित हैं और काफ़ी नोन हैं अभी, तो सब तो हैं अपनी जगह और सब कमाल के हैं। और सीरीज़ इसलिए कमाल की है कि जितने गुणी लोग कैमरे के आगे हैं उतने गुणी पीछे भी हैं, इसलिए अच्छा प्रोडक्ट निकलता है। तो सबका प्रभाव है और सब मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि रघुवीर यादव सर जो है उसमें है, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मनोज वाजपेयी सर का जब नाम मेरे कानों में डाला गया था, तो जब उनको सुनने लगा, जानने लगा, तो वो रघुवीर यादव सर को एडमायर कर रहे थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं जब मंडी हाउस में भी था तो सर जो हैं NSD के थ्रू या बहुत सारे जो एकेडमी हैं उनके थ्रू वर्कशॉप करते थे, बच्चों को देते थे। तो हम लोग रिफ्यूजी जो बच्चे होते हैं, जो हर नाटक समूह ग्रुप के साथ नाटक करते हैं, तो उनके लिए मौका होता था सीखने जानने का। तो मैं भी उस सभागार में बैठ के, जहाँ भी वर्कशॉप होता था, मेघदूत थिएटर है, वैसे बहुत सारी जगह, तो कोने में बैठा रहता था और रघु सर को देखता था कि किसी दिन इनके साथ काम करूँगा। बड़े कमाल के एक्टर। तो मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी कि पहला दिन, पहला शॉट जो है रघु सर के साथ ही था। लोग शायद आपको विशाल के नाम से ना जाने, लेकिन जगमोहन के नाम से जानते हो। तो कोई ऐसा किस्सा जिसमें लगे कि हाँ भाई अब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगी है? इतना मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे ये ज़रूर पता था कि इतनी हिट सीरीज़ है तो मैं 2 सीन भी करूँगा तो लोग ये जान जाएंगे कि एक्टर है, ये सीरीज़ में था। लेकिन रातों रात इतना ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल मुझे नहीं पता। यही पंचायत सीरीज़ की खासियत जी। है, हर एक किरदार काफ़ी फेमस हो जाते हैं, हर एक किरदार में कहानी। हाँ, तो वहाँ तो था ही। लेकिन मैं हमेशा जिक्र कर रहा हूँ, मेरे साथ वो पहली घटना है कि सीरीज़ रिलीज़ हुई थी 27 को रात में, मतलब 28 इंडियन टाइम के हिसाब से। तो अगले दिन ही रिलीज़ हुआ था मुंबई में, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ। अमूमन सीनियर के साथ आप चाय पे खड़े होते हो, बातचीत करते हो, चिल आउट का जो माहौल होता है। तो उसी समय एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि आपने जगमोहन किया हुआ है क्या? क्योंकि मेरा थोड़ा अलग लुक है, अभी अलग है। तो मैंने बोला जी हाँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लगे रोने। तो बीच सड़क पे कोई रोने लगे व्यक्ति आपको देखकर, तो आप थोड़ा असहज हो जाते हो। वो भी 40 साल के लगभग का व्यक्ति। तो मुझे लग रहा था कि लोगों को ये ना लगे कि कुछ घटना हो गया, क्या बात हो गई कि रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि विशाल भाई, मेरी भी दादी थी, मुझे दादी से बड़ा प्यार था, तो मैं रिलेट कर गया। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप जब किरदार करते हो और आम जन जो है इतना रिलेट कर जाता है। तो पहला कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए वही था। तो मुझे लगा कि जो मैंने किया उसमें मैं सफल हुआ करने में। देखिए, मैं आपको किस्सा भी सुनाता हूँ कि मैं जब छोटा था ना, तो मैं बड़ा शरारती और बड़ा ज़िद्दी किस्म का लड़का था। आज भी हूँ, लेकिन वो ज़िद अलग हो गया है कि क्या चाहिए मुझे, तो उसके अनुसार ज़िद्दीपन है और उसके अनुसार काम करता हूँ। लेकिन जब मैं छोटा था तो माँ को बहुत परेशान करता था।
तो मुझे बनाने में मेरी माँ की बहुत योगदान है। श्रीमती सुमांती देवी नाम है उनका। तो जब मैं उनको परेशान करता था ना बचपन में, काफ़ी परेशान करता था, मतलब कोई चीज़ चाहिए था मुझे, तो उसके वजह से करता था। तो उस समय मेरे एज के जितने भी बच्चे थे ना, उनके गार्जियन घर में बंद कर देते थे और कहते थे कि बाहर मत निकलो, नहीं तो मेरा भी बेटा ऐसे ही हो जाएगा। तो भोजपुरी में कहते थे कि परचिया पड़ जाइए करे जैसे, तो हमारा बेटा खराब हो जाए जी। लेकिन मेरी माँ समझती थी मेरी जिद को और उसको मैनेज करती थी। तो आज वही समय चेंज हो गया है। मेरी छोटी बहन से वही लोग बोलते हैं कि विशाल से मिलना है, बात करा दो जी। तो समय का गेम है और चीज़ें हैं, तो समय की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन इसमें मेरी माँ की बड़ी एक योगदान है। और ये भी बता दूँ आपको कि माँ इस लेवल पर सपोर्ट करती थी अभिनय में कि मुझे कॉस्ट्यूम चाहिए है, नाटक कर रहा था, धोती चाहिए, तो हम कहते हैं माई धोती चाहिए, हमारा माला चाहिए, तो खरीद के लाती थी और मैं उसको कॉस्ट्यूम में यूज करता था जी। तो एक ये भी किस्सा है कि जैसे कि मैं माँ के साथ गोद में बैठा था, मम्मर गया था, सूरतपुर गांव का नाम है, वही कुतुबपुर दियारा क्षेत्र है जहाँ भिखाई ठाकुर का घर। तो मैं माँ के गोद में था, तो गाना बजता है तो मुझसे रुका नहीं जाता, आज भी नहीं रुक पाता हूँ। वो पता नहीं इनबिल्ट कहाँ से है। तो मैं जाके किसी के बारात में, निमंत्रण नहीं है तो लोग नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, बच्चा क्या जानता है, बाल मन में ये सारी चीज़ें नहीं आती, और जम के नाचा किसी की शादी में जाके, और जो भी करने का मौका मिल रहा था कर रहा था। तो अगले दिन जो वहाँ की महिलाएं जो मेरी माँ की मित्र होंगी, तो उन लोगों ने कहा कि तार बेटा तो नचनिया हो गई बा, इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ तारो, आई तो देखो दोसरा के बारात में जाके नाचा था। तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक बा, जौन बा हमारे खातिर नहीं बा, तो ठीक बा जौन करो तब सही बात। तो इस लेवल की सपोर्ट जो है मेरी माँ का मेरे साथ है जी। तो उनका बड़ा योगदान है मुझे बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में। और एक ये भी बताऊँ कि मैं बचपन पढ़ना नहीं चाहता था। मुझे एजुकेशन से आज भी वो जो एजुकेशन सिस्टम है पढ़ने का, तो वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल नहीं जाना चाहता था मैं, क्योंकि स्कूल जाने में ऐसा लगता था कि 9 बजे जाओ 5 बजे तक, तो यार बांध के रखते हैं वो, और ये रटो, क्योंकि मुझे समझ के पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। कोई समझाता था स्टोरी के थ्रू तो मज़ा आता था। लेकिन जब छोटे होते हो तो वो स्कूल में ऐसे पढ़ाते थे तो मैं स्कूल ही नहीं जाना चाहता, लगता था जेल है वो। बिहार के बच्चे तो IAS IPS बनते हैं। हाँ, तो मैं उस तरह की एजुकेशन कह रहा हूँ, जैसे हम लोग के बचपन में था। तो मैं माई को बड़ा परेशान करके स्कूल ना जाए, हमारा नौटंकी कर, जैसे नाटक करे, तो बोलती थी कि करो, लेकिन बोलती थी कि बेटा तुम स्कूल नहीं जाओगे तो पीछे छूट जाओगे, दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी, तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, ये भी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो जब मैं थिएटर कर रहा था तो अभी एजुकेशन में बड़ा रुझान आ गया, तो मैं समझ के पढ़ने लगा। तो मुझे याद है कि हिंदी में जो टीचर पढ़ाते थे तो हमेशा मुझे बाहर कर देते थे, क्योंकि वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे मुझे आता था तो मैं हाथ खड़ा कर देता था, क्योंकि आप थिएटर में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो उसके लिए बड़ा ही था। तो वो एक था कि सर ने लिखा कि मृग तृष्णा के बारे में बता रहे थे वो, तो मुझे पता था तो मैंने हाथ उठा दिया। तो ब्लैक बोर्ड पे लिखे ही थे तो वो समझाने वाला, तो मैंने हाथ उठाया, बोले अब ये क्लास नहीं चलने देगा, चलो बाहर चलो। तो क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया उन्होंने। तो प्रिंसिपल जो थे वो घूम रहे थे, तो उनकी नज़र गई कि यार फर्स्ट डे बेल में जो ये बाहर कैसे आ गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कैसे सी बात है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे घुराया भैया और देखा और अंदर लगे, और टीचर को बताया कि अगर जानता है तो सुने, आप इसकी भी बात सुने, और नहीं जानता वो बताएं। तो वैसे सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी ड्यू टू थिएटर। तो फिर उसके बाद एजुकेशन में बड़ा आनंद आ रहा। तो मैं समझ के पढ़ने वाला बच्चा था, और ऐसा नहीं था कि रट के मैं एग्ज़ाम करूँ और नंबर के पीछे कभी नहीं भागा। बस ये था कि पास हो जाऊँ और जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ लो और जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करो। तो उस नज़रिए से पढ़ रहा था। तो 7वीं क्लास से लेकर 12th तक ऐसे ही पढ़ा हूँ। मतलब मैं तो MA हूँ पॉलिटिकल साइंस में कोचिंग यूनिवर्सिटी। तो एजुकेशन में ऐसे रुझान आया थिएटर के प्रति, और मैं समझ के पढ़ने लगा, एंजॉय करने लगा, और भाषा में नहीं फंसता था। जैसे मुझे समझ में आता था वैसे लिखते, नंबर काटेंगे इससे चलेगा, लेकिन मुझे जो समझ में आता है वही लिखूंगा। तो वैसे कर रहा था, और घर से भी नहीं था कि इतना मार्क्स लाना है, हाँ डिसेंट पास हो जाओ, एडमिशन ना रुके आगे तुम्हारा। तो वैसे बहुत सारी सपोर्ट और चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो मैं बड़ा लकी मानता हूँ कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, और बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मेरे माँ बाप जो हैं, मेरे भाई बहन जो है वैसे हैं कि मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और मेरे साथ जो भी चाहिए उनको जो भी बनता है सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि ऐसे घर में, ऐसे समाज में पैदा हुआ जहाँ लोग आर्ट तो दूर की बात, मेरे घर में कोई अभिनय नहीं करता और कुछ नहीं करता, मैं ही हूँ जिसको बोल सकते बिगड़ा हुआ बच्चा जो मैं ही हूँ। मेरे घर में कोई नहीं करता। मेरे वैसे समाज से आता हूँ, बहिरो घर है मेरा आरा में। तो वहाँ तो वैसी स्थिति है कि आप 10th किया या 12th किया तो दौड़ो, सुबह में 4 बजे जाओ और बहाली में आप दौड़ो, और फौज में चले जाओ या पुलिस में चले जाओ। 4थे दर्जे का जो नौकरी होता है उसके लिए तैयारी चलती है। अगर आप ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको कोटा भेजा जाएगा, तो पैसे इकट्ठा किए जाएंगे। तो उस समाज से हम लोग आते हैं, और वहाँ पे अपने मन का काम करना
उस फील्ड में जाना और इतना ज़्यादा संघर्ष है। तो मेरे घर पे जो है ताने मारते थे, मेरे पिताजी को बताते थे कि बेटे का लाइफ ख़राब हो जाएगा, जो कर रहा आप डांट नहीं रहे हैं, बोलो कहीं नौकरी फॉर्म आ गया है वहाँ भर ले, ग्रेजुएशन हो गया है। हमेशा बोलते थे मेरे पिताजी को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, लेकिन पिताजी बोलते नहीं, अगर मैं बोल भी दूंगा उसको खुशी नहीं मिलेगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी, तो जो उसको करना है करने दिया जाए। तो इस लेवल का तो सपोर्ट है उन लोगों का। तो जी ऐसी सारी चीज़ें जो हैं मेरे साथ हैं, तो मैं बड़ा लकी। तो दर्शकों को पंचायत 4 या 5 में जगमोहन का किरदार देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए उस गांव का ही व्यक्ति है वो, तो ऑडियंस बहुत समझदार है कि गांव का है तो सारी चीज़ें, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंशियल नहीं है सारी चीज़ें, तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको जी। तो विशाल, उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी आपको ऐसे कई बड़े किरदार निभाने का मौका मिले। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। तो ये थे विशाल यादव हमारे साथ, इन्होंने अपने बारे में कई बातें हमारे साथ शेयर की। हम उम्मीद करते हैं विशाल को ऐसे ही कई बड़े किरदार फ्यूचर में मिले। धन्यवाद।